नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आज आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथ प्रैक्टिस बैच की चौथे नंबर की क्लास। तो 3 क्लासों में आपको जो भी डाउट आया है वो मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप, ठीक है। तो आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं और अच्छी एक नंबर की क्वेश्चन है जो कि आपको देख कर मतलब मज़ा आएगा कि हाँ कुछ क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि आपसे मुझे नहीं लगता, बाकी कर दो तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। नहीं लगता कि आप एक बार में सोल्व कर पाओगे, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। और रेलवे एनटीपीसी आपका आराम से हो जाएगा। रेलवे डी ग्रुप, हरियाणा सीईटी, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ये तो सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ। मैथ तो मैथ ही होता है। मैं अच्छे कंसेप्ट लेके आया हूँ, ठीक है। वो किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो आपके ऊपर थिंकिंग है, ठीक है। मैथ मैथ होता है, वो किसी में भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन फोकस इसी पे है तो हम इसी की बात करते हैं, ठीक है। रीजनिंग की भी क्लास इसी बैच पर, इसी चैनल पर चल रही है, और फिजिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैं इसी बैच में करवा रहा हूँ, तो आप इनको भी देखना ना भूलें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। थोड़े गले में प्रॉब्लम है, ये पता नहीं हो कैसे गई, अभी अभी हुई है, ठीक है। तो एक कक्षा में ए और बी दो विद्यार्थी हैं, कुल संख्याएं हैं 400। बोल रहा है कि ए और बी कक्षा है कोई, उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 400 है, ठीक है। कुल विद्यार्थियों में से कक्षा बी में विद्यार्थियों का प्रतिशत ए के विद्यार्थियों की संख्या के बराबर है। मतलब बी के तो प्रतिशत ए के विद्यार्थियों की संख्या के बराबर है, ठीक है। मान ली बात, यदि कक्षा बी के 35% लड़कियां हैं, यदि कक्षा बी में 35% लड़कियां हैं, तो कक्षा बी की लड़कियों की संख्या ए बी के विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, ये बात की गई है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कक्षा ए के अंदर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है x, और कक्षा बी के अंदर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है y, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है। बोल रहा है कि कुल विद्यार्थियों में कक्षा बी में विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो प्रतिशत कैसे निकाला जाता है भाई, y कोई संख्या है, ठीक है। y कोई संख्या है, अरे लिख दे भाई, y कोई संख्या है, ये 400 का कितना प्रतिशत है, इनटू में जो जितना प्रतिशत है ना, ये उतना ही x के विद्यार्थियों के बराबर है। x का मतलब a के विद्यार्थियों के बराबर है। a के विद्यार्थी कितने हैं, x। इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। y की वैल्यू कितनी आ गई, 4x। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4x। इतनी बात हमारे पूरे पल्ले पड़ चुकी है, ठीक है। इतनी बात यदि हमारे पल्ले पड़ चुकी है, नहीं पड़ी है, रुक जाओ एक सेकेंड, इनको मैं कर देता हूँ छोटा, ठीक है। छोटा कर देता हूँ। ये बात हमारे पल्ले पड़ चुकी है कि y जो है वो 4x के बराबर है। y जो है वो 4x के बराबर है। एक बात बताओ, ओए होए होए होए, पेन लेना भूल गया, सॉरी। जो y है वो 4x के बराबर है, तो 4x के बराबर है y। तो हमें पता है कि b की संख्या ना, a की a में कक्षा विद्यार्थी कितने हैं, x, और b में कितने हैं, y। तो हमारे पास विद्यार्थी कितने हैं, x प्लस में y बराबर कितने हैं, 400। इतने हमें पता है ना, 400। y की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 4x के बराबर। तो y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, x प्लस में 4x बराबर 400। तो एक x और 4x मिल के कितने हो जाएंगे, 5x बराबर 400। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 8 40, तो 80। x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ चुकी है, ठीक है। x की वैल्यू 80 आ चुकी है। x की वैल्यू 80 आ चुकी है, मतलब a के अंदर विद्यार्थी कितने हैं, 80 है, और b के अंदर कितने विद्यार्थी, y है, और y की वैल्यू कितनी है, 4x। तो 4x से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 832। तो b के विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32, मतलब 320। भाई 80 को 4 से गुणा करेंगे तो 320, ठीक है। और यहीं पर a के विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 80। तो हमारे ये विद्यार्थी निकल चुके हैं। अब बोल रहा है कि बी के विद्यार्थियों की लड़कियां ए बी के कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। ए बी मतलब ए के और बी के अंदर कितने विद्यार्थी हैं, 400 विद्यार्थी हैं। तो 400 का कितना प्रतिशत है, बी की लड़कियां कितनी है, बी की लड़कियां 35%। बी की लड़कियां कितनी है, 35%, मतलब 320 का 35%।
320 का 35% कितना होगा भाई? एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 साते 35, 5 दूनी 10, 2 से 32 कट गया 16 पे, और 16 साती कितना होगा? 16 साती 112 है ना। 6 सात 42 का 2 4 7 और 4 गया, हाँ 16 साती 112, ठीक है। तो 112 है एक लड़कियाँ, 112 लड़कियाँ हैं, 112 लड़कियाँ हैं, वो 400 का कितना प्रतिशत है वो बतानी है। अब सवाल ख़त्म हो चुका है, ठीक है, सवाल ख़त्म हो चुका है। 112, अब मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। 112 जो लड़कियाँ हैं वो 400 का कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है अब लास्ट क्वेश्चन में। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, ये 4 से ख़त्म होता है कि 4 दूनी 8 है, 4 8 32, 28% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर। देखो बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन था ना, सोचने पर मजबूर करने वाला क्वेश्चन है। आपको समझ में आया होगा। वीडियो को स्किप मतलब वापस करके एक बार फिर से देख लो, ठीक है। रात के 12 बज रहे हैं भाई साहब, देख लो। मेरा मैथ करवाने का टाइम, रात के 12 बजे आपको मैथ करवा रहा हूँ। यदि एक अवलोकन का बहुलक, यदि एक अवलोकन का बहुलक 10 है और उसकी माध्यिका 6 है, तो अवलोकन का माध्य क्या होगा? ठीक है, देखो एक फॉर्मूला होता है अरे यार भू लिख दिया पहले। ठीक है, बहुलक इजकल टू 3 इंटू में माध्यिका माइनस 2 इंटू में माध्य, ठीक है, माध्य 3 इंटू में माध्यिका 2 इंटू में माध्य, ठीक है। और ये मैंने दिख जाए तो आपको मैंने लगा भी रखा है, देखो ये रहा, ठीक है, आपको दिख रहा है फॉर्मूला, ठीक है, ये रहा कि सूत्र क्या है? बहुलक क्या होता है? 3 इंटू में माध्यिका और माइनस में 2 माध्य, ठीक है। तो इसमें रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। बहुलक कितना है? 10, ठीक है। बहुलक कितना दे रखा है हमें? 10 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, बहुलक की जगह क्या रख देंगे हम? 10 रख देंगे, इजकल टू में 3, और माध्यिका कितनी दे रखी है? माध्यिका दे रखी 6, ठीक है। 3 इंटू में 6 माइनस में 2 इंटू में माध्य, माध्य निकालना है। माध्य निकालने की जगह हम क्या रख देते हैं? एक्स रख देते हैं, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे 6 18, 18 उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का हो जाएगा। माइनस के 18 में से 10 गए तो कितने बचेंगे? 8, माइनस के 8 इधर बराबर के साइड में माइनस के 2x, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/2 मतलब कि 4, ठीक है, 8/2 मतलब कि 4, ठीक है। 8/2 इसको जब काटेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप समझने की कोशिश करना क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा कम टाइम में कर रहा हूँ। देखो एक बात याद रखना, हमेशा एक फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले क्या होते हैं? साइन के साथ की थीटा और बराबर हो और कोस के साथ की थीटा, उनका जब जोड़ करते हैं तो वो होता है 90 डिग्री के पास, ठीक है। तो 90 डिग्री के पास होते हैं। तो साइन के साथ क्या है? 3a, साइन के साथ है 3a प्लस में, और क्या बोलते हैं? कोस के साथ है a प्लस 30, कोस के साथ है a प्लस में 30 डिग्री, और इनका जोड़ कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये टिग्नोमेट्रिकल रूल होता है, ठीक है, रूल होता है। इसको खोल के समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि साइन थीटा प्लस में बराबर में यहाँ जो कोस थीटा है, उन दोनों का जोड़ जब मिलाएंगे तो 90 डिग्री का बराबर होता है। तो ये जोड़ेंगे तो 4 थीटा, और ये 30 थीटा इस साइड जाएगा तो ये इसको क्या बना देगा? 90 को 60 बना देगा भाई। ये माइनस का हो जाएगा, 90 में से 30 गया तो 60 बचेगा ना। तो यहाँ बचेगा 4a इजकल टू 60, और a की वैल्यू कितना हो जाएगी? 15 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 डिग्री। इतनी बात हमारे समझ में आ चुकी है। अब यह बात करते हैं यहाँ पर इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। देखो a की जगह 15 रखेंगे तो 15 5 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, ठीक है। tan 75 हो जाएगा, पर tan 75 की तो कोई वैल्यू नहीं होती हमारे पास, तो tan को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। tan को तोड़ना पड़ेगा। tan को किस में तोड़ना पड़ेगा आपको? tan को तोड़ना पड़ेगा tan a प्लस बी में, ठीक है। a प्लस बी में तोड़ेंगे हम, tan a प्लस बी में तोड़ेंगे तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, देखो आपको याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले तो, ठीक है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है
tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A tan B। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं अब इनको छोटा कर देता हूँ और आपको यहीं पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि छोटा हो जाए। हाँ, हो जाएगा छोटा। ठीक है, ये छोटा हो जाएगा। अब मैं नीचे इसको समझा दूंगा पूरे को। ठीक है, tan A tan B इसमें हम रख देंगे। कैसे रख देंगे? tan 75 को तोड़ेंगे। मान लो कि tan 75 को तोड़ेंगे तो हम कितना तोड़ेंगे? tan 75 को तोड़ रहे हैं हम। ठीक है, तो tan 75 को तोड़ेंगे तो हम कितने में तोड़ लेंगे भाई? tan 75 को तोड़ लेंगे हम किसमें? 45 डिग्री। ठीक है, प्लस में 30 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री में हम किसको तोड़ लेंगे? tan 75 को। tan 45 और tan मतलब ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B, tan A tan B। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूले में रख देते हैं। A की जगह तो 45 रखेंगे, B की जगह 30 रखेंगे। ठीक है, तो अब कर देते हैं शुरू। tan 45 प्लस में tan 30 बटे 1 माइनस tan 45 इंटू में tan 30। ठीक है, अब इसका कर देते हैं सॉल्यूशन। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो 1 1 प्लस में tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है रूट 3। ठीक है, रूट 3 और 1 तो 1 ही है, माइनस में tan 45 का मान फिर से 1 होगा और tan इसका मान रूट 3 होगा। तो tan 45 से 1 से 45 रूट 3 गुणा होगा तो रूट 3 ही बच जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये ऐसा ऐसा देखो, ऐसा कौन सा वो है जो इसके साथ मेल खाने लग रहा है? तो हमारे पास ये जो है, नहीं ये नहीं है, कौन सा है? शायद आगे और सोल्व हो सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, इसको हम आगे सोल्व करते हैं। मेरे हिसाब से ये आंसर निकल के आएगा फिर। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं रेशनलाइजेशन करके। ठीक है, तो मैं इसको सोल्व करता हूँ अभी। ठीक है, तो अब इसकी हम क्या कर देते हैं? वैल्यू रख देते हैं। देखो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है, 1 प्लस में 1 नहीं लिखा गया क्या? मैं लिख देता हूँ 1 प्लस में, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। ठीक है, 1/√3 1/√3। ठीक है, बटे में 1 माइनस में 1 माइनस में ये क्या है? tan 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, tan 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। और इसकी tan 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/√3 1/√3। ठीक है, 1/√3 ये हमें समझ में आ रही। इसको मैं कर देता हूँ फिर से छोटा। ठीक है, इसको छोटा कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आने लग जाए। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इसके साथ का एक का भी छोटा करना था। ये इसके साथ का एक का है जो इसके ऊपर रखा हुआ था, इसकी हाइट छोटी कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है 1 प्लस में 1/√3, 1 माइनस में 1/√3। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये √3 इस तरह चल जाएगा। √3 प्लस में 1/√3 यहाँ आएगा, √3 माइनस में 1/√3। नीचे का √3 ऊपर का √3 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? देखो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो, इस ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो √3 प्लस में, अरे यार मैं लिख देता हूँ, √3 प्लस में 1/√3 बचेगा और नीचे आएगा √3 माइनस में 1/√3। ठीक है, 1/√3 जो आएगा। ठीक है, उसको समझना। जो नीचे का √3 है ना, वो इस √3 से ये √3 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा क्या सॉल्यूशन में? आएगा √3 प्लस में 1 और √3 माइनस में 1। ठीक है, ये हमारे क्या होगा? क्वेश्चन, रिक्वायर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसा सिस्टम हमारे पास ये है। ठीक है, थोड़ा अटपटा सा है
पर समझने की कोशिश करना है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में और जो कि हमें बहुत ही फास्ट सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ बहुत, मैं तो मतलब इसको इतना वो नहीं करता, ठीक है, ना इतना ज़्यादा लिखता, सीधे ही मतलब सीधा काटा पीटी में ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना कि आप कैलकुलेशन को थोड़ा नॉर्मल ले जाओ, ठीक है। जब तक नहीं ले जाओगे तो आप फंस जाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो इसको करते हैं, चलो। देखो, ये 841 की स्क्वायर होती है, ये होती है 29 की, ठीक है। ये होती है 29 की। तो देखो 29 बटे में 11 लिख रखा है, 29 बटे में 11 यही लिख रखा है ना भाई। ये 29 भाग में 11। अब यह गुणा का निशान, तो हम गुणा लिख देते हैं इसके साथ में, गुणा में। आगे दे रखा है 121 रूट में है, 121 क्या है रूट में, तो इसका बना देंगे 121 का 11 भाई। 121 रूट किसका होता है, 11 का होता है, और भाग में 2, इंटू में कितना दे रखा है, इंटू में दे रखा है 2 भाग में ये, ठीक है, 2 भाग में, अरे हटा यार, 2 भाग में क्या दे रखा है, 961। 961 किसका होता है, ये होता है 30 का होता है, 30 31 31 का होता है ये, ठीक है, ये होता है 31 का, ठीक है। तो इस 11 से ये 11 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हाँ हो गया। और गुणा में क्या है, गुणा में है हमारे पास 31 बटे में 29, 31 बटे में 29। तो इस 31 से ये 31 कट जाएगा, ठीक है। और हमारे इस 29 से ये 29 कट जाएगा, सारा टोटल कट कुट के एक बचा। तो एक क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बस रूट है, रूट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर जाओगे। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और महत्तम समापवर्तक इतना है, तो उस संख्याओं के युग्म संभावित युग्मों की संख्या कितनी होगी, देखिएगा मैं बताता हूँ आपको। देखो, आपको पता है कि जो संख्या होती है वो संख्या होती है, मान लो ए कोई संख्या है, इसके साथ महत्तम समापवर्तक का गुणा कर देते हैं तो टोटल संख्या बन जाती है, ठीक है। बी कोई पार्ट है, बी कोई अंश है, उसके साथ मतलब महत्तम समापवर्तक की गुणा कर देते हैं तो वो पूरी टोटल संख्या बन जाती है, ठीक है। तो एक तो ये संख्या है, दूसरी ये संख्या है, इन दोनों की कर देते हैं हम गुणा। तो ये दोनों की गुणा कर देते हैं तो कितना बता रखा है, इन दोनों का गुणनफल बता रखा है 1083। तो हमने लिख दिया 1083। देखो, एक बार इस 19 को इससे काटेंगे और एक बार फिर जो बचेगा ये 57 बचेगा, ठीक है। और फिर 19 को इससे काटेंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। एक बार 19 को इससे काटेंगे तो 57 आएगा, इस 19 से इस 57 को काटेंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ए अंश बी, मतलब जो फैक्टर बचे हैं वो कितना बचा है, 3 बचा है, मतलब इनका मल्टीप्लाई कितना है, 3 बचा है। तो ये क्या हो सकते हैं, या 1 और 3 हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं, या तो ये 1 हो सकता है, ये 3 हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता इनका फैक्टराइजेशन। तो कितना फैक्टर बना हमारे पास, जो जो संभावित युग्म कितना बना हमारे पास, सिर्फ एक युग्म बना। तो एक इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1:3 हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लंबा सारा क्वेश्चन आ गया अब की बार तो पर इसको समझने की कोशिश करेंगे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, आसान तो नहीं है पर हाँ समझ आ देंगे हम। सॉरी भाई, एक क्या बोल रहा है कि एक समूह में 40 लोगों को केवल दूध पसंद है। ये समूह मान लिया हमने, 40 लोगों को क्या पसंद है, मिल्क, ठीक है, ये लगा दिया हमने। 20 लोगों को केवल चाय पसंद है, ठीक है। तो यहाँ से एक पट्टी बना दी हमने, 20 लोग हैं उसमें, उसको केवल चाय पसंद है, चाय का हम क्या कर देते हैं, टी लगा देते हैं, ठीक है। टी लगा दिया हमने, और ये टी थोड़ा सा नीचे आ जाना चाहिए ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको क्या कर रहा है, काट रहा है ये, ठीक है। चाय पसंद है, चाय पसंद है, ठीक है। 20 को केवल कॉफ़ी पसंद है, तो 20 को केवल क्या पसंद है, कॉफ़ी पसंद है। इतनी बात यहाँ पर होगी। कॉफ़ी का क्या लिख देते हैं हम, सी लिख देते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि 2% लोगों को तीनों पेय पदार्थ पसंद है, तो तीनों पेय पदार्थ कौन से होंगे, ये हो गए ना भाई। इसमें टी चाय की भी गोला आ रहा है, ये मिल्क का भी गोला आ रहा है और सी का भी।
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2%, ठीक है। और 8%, ये 8 लिख रखा है भाई, 8% लोगों को दूध पसंद है, 8% लोगों को दूध पसंद है, ठीक है। 8% लोगों को क्या पसंद है, 8% लोगों को दूध और कॉफ़ी दोनों चीज़ पसंद है। 8% लोगों को क्या पसंद है, दूध और कॉफ़ी। देखो 8% लोगों को ये वाली पट्टी पसंद है पूरी, इसमें से 2 तो ये चला गया, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 6। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं भाई। ये पूरा पट्टा ही है ना भाई, एक तो मिल्क की आ रही है ये डंडी, और ये आ रही कॉफ़ी की, तो ये पूरी पट्टी 6 है। इसमें 2 तो पहले से ही पसंद हो चुका, तो 6 में 8 में से 6 2 गया तो 6 बचा, 6 पसंद आ जाएगा। यहाँ बोल रहा है कि कॉफ़ी और चाय, यहाँ पर ये है कॉफ़ी, मतलब ये है कॉफ़ी और ये है चाय, कॉफ़ी और चाय, ये है 7%, मतलब कि ये वाली डंडी, ठीक है। मैं इसको अलग रंग से ले लेता हूँ, ये वाली डंडी, ठीक है। ये वाली जो वो है, वो कितने लोगों को पसंद है, ये है 7 लोगों को पसंद। 7 में से 2 तो पहले गए, तो यहाँ कितने बच गए, 5 बच गए, ठीक है, 5 ये बच गए। अगली बात करते हैं, अगली क्या बोल रहा है, अगली बोल रहा है कि मैं पिंक से नहीं, इससे ले लेता आसमानी कलर से। अब बोल रहा है कि 9 लोगों को चाय और दूध पसंद है, मतलब ये वाला जो डब्बा है वो किसको पसंद है, 9 लोगों को पसंद है। 2 तो जा चुके, इसमें से कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, ठीक है। अब बोलते हैं, अब सवाल को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, पूछा क्या है, कितने प्रतिशत लोग हैं जो केवल 2 पेय पदार्थ पसंद करते हैं। 2 मतलब क्या है, तो मिल्क और टी, या टी और कॉफ़ी, या कॉफ़ी और मिल्क, ठीक है, 2 ही पसंद होने चाहिए। देखो ये 7 बंदे हैं उस जिनको मिल्क और टी पसंद है, ठीक है, मान लिया, तो 7 तो ये हो गए प्लस में, ठीक है, 7 तो ये हो गए प्लस में। ये बोल रहा है कि टी और कॉफ़ी पसंद करने वाले दो ही चीज़ पसंद करते हैं। ये तो ये 5 जो बंदे हैं ना, वो चाय और कॉफ़ी दोनों चीज़ पीते हैं, तो ये 5 बंदे ये हो गए, ठीक है, 5 बंदे ये हो गए, ठीक है। यहाँ चलते हैं, मिल्क और कॉफ़ी पीने वाले 6 बंदे हैं ऐसे जो मिल्क और कॉफ़ी दोनों चीज़ पीते हैं, ठीक है। तो प्लस में 6 बंदे ये हो गए, प्लस में 6 बंदे हो गए। इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 18 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। 18 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझने की कोशिश करना, बड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक चित्र बना लेते हैं। पहली बात तो चित्र हमने दिया बना, क्या बोल रहा है कि ए बी सी कोई त्रिभुज दे रखा है, ए बी सी, जिसमें पी क्यू है वो बी सी के पैरेलल है, ठीक है। पी क्यू है, पी क्यू कौन सा है, ये है पी, अरे लिख दे यार, ये पेन कई बार चलता नहीं है, पी और क्यू, ठीक है। पी क्यू है वो बी सी के पैरेलल है, ये बी सी है, इसके पी क्यू पैरेलल है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ए बी जो है हमारा, वो ए बी है, ए पी जो है वो कितना है, 1 है, ए पी कितना है, 1 है। और बी पी ये पी है ना, ये पी है, बी पी कितना है, 2 है, ठीक है। ए पी बी पी 2 है। और ए क्यू कितना है, 3 है, ए क्यू 3 है। तो ये बताओ कितना है ए सी, मतलब ये नहीं, ये टोटल पूरी लंबाई बताओ कितनी है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये हमारी क्यू सी कितनी होगी, हमारे पास एक्स होगी, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें 3 जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा हमारे ए सी की वैल्यू। ए सी क्या का मान क्या होगा वो पता चल जाएगी हमें, ठीक है, ए से लेके सी तक का, ठीक है। तो ऐसे वैसे सोल्व करने के लिए होता है ए पी बटे पी बी, ठीक है। क्या होता है, ए पी बटे पी बी इज इक्वल टू होता है ए क्यू बटे क्यू सी, ठीक है। अब यहाँ पर मान रख देंगे 1/2 इज इक्वल टू 3/x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, x को इस साइड भेज देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 6 हमारे पास, तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल पूरा 9 हो जाएगा। तो 9 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ चहचप थी नहीं इसमें। तो चलिए देखो, आपको यदि इनकी वैल्यू पता है ना, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, और 1 की स्क्वायर कर देंगे तो कुछ नहीं 1 ही आएगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 1 प्लस में
सीकेंट की वैल्यू कितनी हुई, सीकेंट चार्ट किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, ठीक है। कोस चार्ट की वैल्यू कितनी होती है, कोस चार्ट की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है ना, 1/2 होती है, ठीक है। हाँ 1/2 होती है, 1/2 होती है, तो 1/2 होती है तो उसका उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगी ना, सीकेंट की वैल्यू 2 आएगी, 2 की स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू में, यहाँ आ जाएगा 4, और ये साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, 1/2 होती है, 1/2 की जब स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में, ठीक है, अभी 4 से 4 कैंसिल नहीं करना चाहिए था पर कर दिया मैंने, छोड़ो, ठीक है, प्लस में है कोसिकेंट 9, कोसिकेंट देखो साइन 0 0, कोसिकेंट 0 90 0 होता है, तो इसका मान 0 हो गया तो इसके साथ कुछ भी हो सबको 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाए हमारा 1 और 1, मतलब 1 और 1 कितना निकल के आया, 2 निकल के आया, इस ब्रैकेट से हमारा क्या निकल के आया, पूरे ब्रैकेट से हमारा क्या निकल के आया, 2 निकल के आया। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो इस ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, कोसिकेंट 19 की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, कोसिकेंट 19 की वैल्यू कैसे पता चलेगी हम, देखो साइन की उल्टी है ना वो कोसिकेंट की वैल्यू होती है, तो साइन 0 0 होता है, ठीक है, और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, साइन 90 1 होता है, और कोसिकेंट 90 भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, कोसिकेंट 90 भी 1 होगा, और 1 की जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस में, प्लस में देखो जो कोट होता है ना, कोट देखो साइन tan 0 0 होता है, तो कोट 90 0 होता है, तो ये सबको 0 बना देगा, ठीक है, तो यहाँ से भी पूरा सिनेरियो कितना निकल के आया, 1 निकल के, यहाँ से निकल के आया 2, ठीक है। अब ये है बटे का निशान, तो 2/1 करेंगे, 2/1 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 निकल के आ जाएगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, ठीक है। देखो वैल्यू याद होगी तो आप निकाल दोगे, नहीं तो आप ऐसे सोच रहे हो यार क्या करवाने लग रहा है, तू दिमाग ख़राब कर रहा है, ठीक है, तो दिमाग नहीं ख़राब कर रहा भाई मैं, वैल्यू याद कर लो मुन्नो मुन्नो मुनियाओ जो भी हो, वैल्यू याद करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, टिक्नोमेट्री की वैल्यू याद कर लो आप, ठीक है, सारी की सारी, नहीं मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे कैसे भी, मैं आपको बता दूँ, नहीं यार इतना तो पता ही होगा यार, वैल्यू कर लो यार, ठीक है, साइन 30 ये 2 3 ही तो है, ज़्यादा तो बड़ी बात नहीं है, उल्टे पुल्टे होते हैं बस। एक एक श्रमिक की औसत मासिक वेतन है 1000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये, ठीक है, लेकिन भुगतान करने वाला उसके 6 महीने का ओवर टाइम भुगतान को देना भूल जाता है, जबकि वह प्रति माह 2,000 रुपये अतिरिक्त लेता है, तो मासिक वेतन कितना होगा, देखो हर महीने 10,000 तो ये कमा ही रहा है, हर महीने 10,000 तो कमा ही रहा है, ठीक है, इंटू में ये 10 महीना 10,000 कमाने लग रहा है, प्लस में ओवर टाइम कमाता है 2,000 रुपये, लेकिन 6 महीने का ही ओवर टाइम रह रहा है, 6 महीने का ओवर टाइम नहीं दिया, तो 6 महीने का ओवर टाइम, तो 6 महीने का ओवर टाइम कितना है, 2,000 रुपये के हिसाब से है, तो कितने महीने तक कितने महीने में जुड़, देखो मासिक आय वेतन मतलब मासिक वेतन निकालने के लिए हमें 12 महीने पे करना पड़ता है, कि टोटल सैलरी को 12 महीने से डिवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 से ये 12 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 1,000 रुपये बचेंगे, ठीक है, ये टोटल कितने बचेंगे, 1,000 रुपये बचेंगे, तो 10,000 तो इसकी हर महीने मिलती है, और ओवर टाइम इनका कितना बच रहा है, 1,000 रुपये ओवर टाइम बच रहा है, तो 1,000 रुपये यहाँ लिख देंगे, ठीक है, 10,000 में 1,000 रुपये जुड़े तो 11,000 रुपये टोटल ये मासिक वेतन कमाता है, तो 11,000 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 12,000 लगाने की गलती मत कर देना, क्योंकि बेवकूफ़ नहीं है एग्जामिनर जो आपको सीधा सीधा लिख के दे देंगे कि 10,000 रुपये मासिक वेतन है और 2,000 रुपये ओवर टाइम कमाता है, तो अब बताओ मासिक वेतन कितना होगा, तो 12,000 रुपये लगाना है, बहुत मूर्खता की बात है, समझे, मत लगा देना गलती से भी, ये जो 6 महीने बेवकूफ़ नहीं है जो लिख के भेजेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश करना, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होता है इनके पीछे जो लिखा गया है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक पतीले, हाँ पीतल नहीं भाई पतीला है, जिसमें 10 लीटर मिश्रण उपस्थित है, जिसमें 10% पानी है, एक घोल को बनाने के लिए जिसमें 25% पानी है, उस घोल को बनाने के लिए जिसमें 25% पानी है, इसमें
पानी की मात्रा, कितनी पानी की मात्रा मिलाई जाएगी, ये बात कही गई है इसमें, ठीक है, कि कितना पानी मिलाया जाए कि जो मात्रा है वो 25% हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करना बहुत ही आसान पड़ेगा, नहीं तो परेशान हो जाओ, बहुत लंबा सिनेरियो है इसका, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को ऑप्शन से करवाता हूँ। देखो 10% है पानी, तो 10 किलो का 10% कितना होता है, 10 किलो का 10%, 10 किलो का 10% कितना होता है भाई, 10 किलो का 10% होता है 1, मतलब 1 किलो इसमें पानी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। हमें क्या बनाना है, घोल को जो पानी का है ना वो 25% लेके आना है। देखो 1 किलो पानी है इसमें, 10 में टोटल तो कितना है, 10 किलो है, जिसमें 1 किलो क्या है, 1 किलो पानी है। इतनी सी बात हमें समझ में आ रही है। तो इसका जब परसेंट निकालते हैं, इसको 100 से गुणा करते हैं तो 10% पानी निकलता है। अब एक को कितना बनाया जाए, उस मिश्रण में पानी डालना है हमें। देखो 5 लीटर डालेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 5 और 1 6 लीटर। देखो हम सोल्व करके दिखाते हैं, 6 लीटर। और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा भाई 10 लीटर था, 10 में 5 और मिला तो 15 लीटर, 15 लीटर इंटू में 100, ठीक है। तो जब इसको काटेंगे ना तो 25% ऐसे भी नहीं आने वाला, देख लो काट के, 3 दूनी 6, 3 5 15 और 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40% आएगा। तो मतलब 5 से तो छोटा ही आना है, तो 5 तो मैंने वैसे ही ले लिया, ठीक है। मैं नीचे से सोल्व करता हूँ हर क्वेश्चन को, तो इसको भी नीचे से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हम 2 मिला के देखते हैं अब की बार। 1 लीटर है, इसमें 2 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा लीटर, 3 लीटर हो जाएगा। और टोटल मिश्रण कितना बन जाएगा भाई, 10 लीटर था तो 2 लीटर और मिलाया हमने, तो कितना हो जाएगा 12 लीटर, ठीक है। इनटू में करते हैं ये परसेंट निकालने के लिए भाई, इनटू में करते हैं 100। तो 3 को 12 से काटेंगे तो 4 पे कटेगा, 4 को 100 से काटेंगे तो 25, देख ले आ गया ना आंसर हमारा। तो मतलब हम 2 लीटर जब पानी निकालेंगे, पानी डालेंगे तो 25% बन जाएगा ये मिश्रण, ठीक है। ये मिश्रण कितना बन जाएगा, 25% बन जाएगा। तो ये ऑप्शन से निकालना बहुत आसान है, और वैसे बहुत मतलब कठिन पड़ जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ऑप्शन से निकालो, बेटर रहेगा, ठीक है। एक छात्र ने कुल अंक 400 में से परीक्षा में 25% न 85% अंक प्राप्त किए। पहली बात तो इसने अंक कितने प्राप्त किए, 85%। तो 400 का 85% निकाल दो पहले ही, और पता चल जाएगा अंक कितने प्राप्त किए। तो 5 चौक 20 को 0 0 2 8 चौक 32 33 34, तो इसने भाई 340 अंक पूरे लिए हैं। पहली बात तो ये हो गया। 95 अंक किसने लिए हैं अंग्रेजी में, तो 95 अंक अंग्रेजी में ले लिए। 80 अंक किसने ले लिए मैथ में, ठीक है। और 75 अंक ले लिए इसने विज्ञान में। और बचे कितने, हिंदी में लिए इसने जेड अंक, ठीक है। और तो जेड का मान कितना है, देखो भाई इन सभी को जोड़ेगा तो इतना होना चाहिए। तो वे 5 दूनी 10, ठीक है। इतने को जोड़ लो, जेड को बाद में जोड़ते हैं, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 का 1, ठीक है। यहाँ जोड़ेंगे 1, 9 और 1 10 और 15 25, ठीक है। मतलब यहाँ 0 और यहाँ 25, ठीक है। 25 लिख दो भाई, 250 आ जाएगा, मतलब इनका जोड़ आएगा 250। 250 से ये कितना फालतू हो रहा है, 90 फालतू है, तो 90 जेड का क्या हो जाएगा आंसर। तो 90 हिंदी में नंबर अंक कितने आए, 90 आए भाई। 4 अंक 4 सब्जेक्टों के नंबर है ना, ये जेड है, तो जेड में 90, मतलब जेड की जगह 90 लिखेंगे तो 340 नंबर हो जाएंगे इसके पूरे, ठीक। तो ऐसा ही क्वेश्चन था, सिंपल था ये तो। 8,000 रुपये की धनराशि, कुछ धनराशि को 10% और शेष को 2% ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है, ठीक है। उधार दिया जाता है। यदि धनराशि का वार्षिक ब्याज 6% है तो 10% पर धनराशि उधार दी गई थी। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर दिया जाता है। 10% एक साइड लिख लो, 2% एक साइड लिख लो। टोटल कितना मिला है हमें, 6% के हिसाब से मिला है, ठीक है। अब इसको 2 घटा, इसको 2 घटा, ठीक है। इसको जब घटा देंगे हम तो क्या बचेगा हमारे पास, देखो इससे कोई मतलब नहीं रहता कि ये छोटा है या ये छोटा है ये बड़ा है, बस उसको घटाना है, जिसमें जो बड़ा है ना उसमें छोटा घटाना है। तो 10 में से 6 गए तो कितना बचेगा इस साइड, 4 बचेगा, ठीक है। और 6 में से 2 गए तो इस साइड क्या बचेगा, 4 बचेगा। मतलब कि ये जो अनुपात है वो सेम अनुपात आएगा, 4:4। तो 4:4 का मतलब क्या होता है, 4 से 4 घट जाएगा, 1:1, 1:1 में ये बढ़ जाएगा। अरे यार ये क्या दब रहा है, 1:1 में ये बढ़ जाएगा, 1:1 में बढ़ जाएगा। तो मतलब 8,000 की जो राशि है वो बराबर भागों में बटेगी। तो बराबर भागों में बटेगी तो 10% की पूछे
या 2% की पूछ से, दोनों को बराबर भाग मतलब 4,000 रुपये दे देंगे। ठीक है भाई, बराबर भाग मतलब 8,000 का बराबर भाग 4,000 तो होंगे। या तो 10% की पूछता तो भी 4,000 उत्तर उत्तर, 2% की पूछता तो भी 4,000 ही आंसर होता है इसका। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था भाई ये तो, बाकी समझने वालों के लिए था, बाकी किसी के लिए नहीं था। कभी हवा में आ जाओ भाई, मैं तो उड़ा दूंगा, है हमारे साथ हो इसलिए कर दोगे, बोलो कर दोगे कर देंगे यार। ठीक है, 87, एक बैग में 87 रुपये है, बात होगी 87 रुपये की। ठीक है, एक बैग में कितने रुपए हैं, 87 रुपये हैं। अब क्या कह रहा है, अब बोल रहा है कि भाई साहब एक बैग में 87 रुपये है। ठीक है, अरे हो जाए छोटा, एक बैग में 87 रुपये है, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, इतना इतना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, सिक्कों का अनुपात कितना है, 7, 8 और 3। मैंने बता रखा है, यहाँ पर सिक्कों का अनुपात लिख लो। ठीक है, और डंडी खींच के यहाँ सिक्कों की वैल्यू लिख लो। तो भाई 50 पैसे के 7 सिक्के हैं, तो रुपए कितने बनेंगे भाई, 3.5 रुपये बनेंगे ना, आपको इतना तो पता ही होगा भाई। 2 रुपये, 2 सिक्कों का 1 रुपये बनता है, तो 6 सिक्कों तक तो 3 रुपये बनेंगे भाई। 50 पैसे के 7 सिक्के हैं तो 3.5 रुपये बनेंगे ना। और 8 सिक्के हैं 25-25 पैसों के, तो कितने रुपए बनेंगे, 8 सिक्के 25-25 पैसों के तो 2 रुपये बनेंगे। ठीक है, 2 रुपये बनेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आना चाहिए हमें। और 10 पैसे के 3 सिक्के, तो कितने पैसे बनेंगे, 30 पैसे बनेंगे, 0.30। ठीक है, 30 पैसे बनेंगे। और हमारे पास टोटल रुपए कितने हैं, हमारे पास टोटल रुपए हैं 87। ठीक है, 87 रुपये, इन तीनों को जोड़ दो, 8 कितना होगा, 3 और 2 5, 5 रुपये, ये 50 पैसे और ये 30 पैसे, 5 रुपये 80 पैसे। तो 5 रुपये 80 पैसे हैं हमारे पास। ठीक है, 5 रुपये 80 पैसे सवाल में किसके बराबर है, 87 रुपये के बराबर है। ठीक है, अभी पता है क्या हुआ, अभी बज रहे हैं रात के 1:30। ठीक है, 1:30 बज रहे हैं रात के, मैं 12 बजे शुरू हुआ था आपको पढ़ाने के लिए, ये 12 बज के 20-30 मिनट पे वीडियो रुक गई। ठीक है, और बंद हो गई और मैं पढ़ाता रहा। ठीक है, और पता नहीं चला भाई, ओबीएस में भाई 1-1.5 घंटे पढ़ा लिया। अब दोबारा से आपको सभी को पढ़ाऊँगा, यहाँ से पता चला है कि मुझे यहाँ से वीडियो रुकी पड़ी, आगे देखो मैंने सॉल्यूशन सारे करवा दिए। ठीक है, अब मैं शुरू से वापस से आपको समझाता चलूँगा। ठीक है, मैंने ये बोल दिया था कि 5.80 की वैल्यू 87 के बराबर है, तो 5.80 की वैल्यू 87 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर होगी, इसको इससे काटेंगे ना तो 15 पे कटेगा भाई। ठीक है, ये 15 पे कटेगा, काट लेना यार, डबल मेहनत होगी है। ठीक है, एक की वैल्यू 15 पे आएगी। ठीक है, एक की वैल्यू 15 के बराबर आएगी, एक की वैल्यू 15 के बराबर आएगी, मतलब 1 रुपये की वैल्यू 15 के बराबर आएगी। तो 0.30 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, 0.30 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 15 को, मतलब मल्टीप्लाई में 15 करेंगे, तो ये कितने पाएगा, 4.5 रुपये आएगा। ठीक है, कितने रुपये आएगा, 4.5 रुपये आएगा। तो 4.5 रुपये में 10 के सिक्के कितने होंगे, 45 सिक्के बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैंने जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की है, फिर भी 1 घंटा से ऊपर लग गया है। ठीक है, पर मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं यार, आज बड़े बेहतरीन क्वेश्चन थे, आपने भी देखे होंगे तो मज़े आएंगे, बड़े अच्छे अच्छे, है ना। ये क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा था। और हमारे नए लोगों आपको कैसा लगा चैनल का, बड़ा ही प्यारा सा लोगो है। ठीक है, तो ऐसे ही प्यारे से लोगो और प्यारे से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, और मैथ रीजनिंग की भी क्लास, मैथ रीजनिंग और फिजिक्स की भी क्लास न्यूमेरिकल की चल रही है, तो वो भी आपने तैयारी को मजबूत करने के लिए उनका भी सहारा लें। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और गुड नाइट सभी को मेरी तरफ से, क्योंकि मैं अभी सोने वाला हूँ। बाकी आप तो मॉर्निंग में देखने वाले हो, तो आपको सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, जो भी मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सब कुछ है, पर पढ़ना मस्ट बी इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो मिलते हैं आपको एक अच्छी वीडियो के साथ और नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।